नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय। लेट्स डिकोड में आपका स्वागत है और आज लेट्स डिकोड में बात होगी ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे गहरे राजनीतिक संकट से गुजर रही हैं। क्या वो इस संकट से उबर पाएंगी? क्या ममता बनर्जी की टीएमसी उनके हाथ से निकल जाएगी या फिर विरोधी खेमा उस पर कब्जा कर लेगा? इन तमाम सवालों को आज लेट्स डिकोड में मैं डिकोड करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिरकार पर्दे के पीछे टीएमसी के अंदर क्या कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि विधायक दल जो टीएमसी का था वो बागी हो चुका है और 80 में से लगभग 60 विधायक जो हैं वो ऋतुव्रत बनर्जी को अपना नेता मान चुके हैं। और जो बैठक ममता बनर्जी ने बुलाई थी उस बैठक में केवल और केवल 20 विधायकों के जाने की जानकारी मिली। उसके बाद अब सवाल ये उठ रहा था कि क्या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अपनी ही बनाई हुई पार्टी टीएमसी पर अपना कब्जा और प्रभुत्व खो देंगे। उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाया विरोधी खेमा। ऋतुव्रत बनर्जी की अगुवाई में उन्होंने विधानसभा स्पीकर से मुलाकात की और तमाम विधायकों के समर्थन का जो पत्र है वो विधानसभा स्पीकर को सौंप दिया और उसके बाद विधानसभा स्पीकर ने इसे अपनी स्वीकृति दे दी, अपनी मंजूरी दे दी और जो विरोधी खेमा का नेता है वो अब आधिकारिक रूप से नेता विपक्ष जो है वो बंगाल विधानसभा में बन चुके हैं। लेकिन ये एक पड़ाव था। दूसरा संकट जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सामने खड़ा है वो ये कि क्या संसदीय दल में भी टूट होगी, क्योंकि विधायक दल तो टूट चुका है और ममता बनर्जी लगभग वहां अपना प्रभाव खो चुकी हैं। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में जो संसदीय दल है उसमें भी क्या टूट होगी? लोकसभा में टीएमसी के 28 एमपी हैं और राज्यसभा में उनके 23 सांसद हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि यहाँ भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो विरोधी खेमा है और खास तौर पर टीएमसी यानी जो ममता बनर्जी हैं वो ये आरोप लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। यानी विधायक दल के बाद संसदीय दल में जो टूट की आशंका है वो बढ़ती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक लगभग 20 सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं तो क्या ये बीजेपी का दामन थामेंगे? तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से आधिकारिक रूप से कहा गया है कि उनको न तो फिलहाल विधायकों की ज़रूरत है न सांसद की ज़रूरत है। यानी बीजेपी ने फिलहाल टीएमसी के नेताओं के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं और जो बागी सांसद होंगे वो बीजेपी में डायरेक्टली शामिल नहीं होंगे, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। ऐसे में जो बागी सांसद हैं उनके पास विकल्प क्या बचता है? अब वो आगे क्या करेंगे? ऐसे में विकल्प के रूप में उनके पास जो ऋतुव्रत बनर्जी का विरोधी खेमा है, बागी खेमा है, उसके साथ जुड़कर पार्टी पर कब्जा करने का एक अवसर बागी जो नेता हैं उनको दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो विधायक दल की टूट हुई और उसके बाद अगर संसदीय दल में टूट हो जाती है तो उसके बाद ये मामला जो है वो चुनाव आयोग के पास जाएगा, क्योंकि जो विरोधी खेमा है जो ओरिजिनल टीएमसी से नाराज चल रहा है वो दावा करेगा कि असली टीएमसी और उसका चुनाव चिन्ह जो है वो उनका है और इसीलिए टीएमसी पर जो अधिकार है वो इस विरोधी खेमे का होगा। अब ये पूरा का पूरा मामला चुनाव आयोग के पास पहुंचेगा, चुनाव चिन्ह को लेकर पहुंचेगा और चुनाव चिन्ह किसके पास रहेगा, कौन से धड़े को चुनाव आयोग जो है वो मान्यता देगा, ये तमाम लीगैलिटी जो है वो चैलेंज की जाएगी और दोनों ही पक्ष जो है लगातार इस पर विचार कर रहे हैं। इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन है कि जो ऑपोजिशन है वो आपस में ही लड़ रहा है। यानी इस वक्त पश्चिम बंगाल की सियासत में टीएमसी वर्सेस टीएमसी चल रहा है, यानी टीएमसी खुद की टीएमसी से लड़ रही है। अब ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और राजनीतिक जीवन में अगर देखा जाए तो उनके लिए सबसे टफ टाइम चल रहा है, क्योंकि एक तरफ पार्टी के विधायक उनसे टूटकर अलग हो रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो भी खतरे में आ गया है कि वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के पास रहेगा भी या नहीं रहेगा। अब देखिए,
यही कहते हैं कि जब समय सही चलता है तो सब कुछ आपके मुताबिक होता है, लेकिन जब समय खराब हो जाता है तो चाहे जितने भी करीबी लोगों को आपने राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ाया होता है, वो तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में राजनीतिक परिस्थिति क्या है उसका आकलन करते हैं, अपने राजनीतिक जीवन में क्या उनके लिए फ़ायदेमंद है उसका आकलन करते हैं और उसी के आधार पर वो अपने राजनीतिक फैसले भी लेते हैं। जिन लोगों को ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने राजनीतिक जीवन में बहुत आगे बढ़ाया, अब वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। सूत्र ये बताते हैं कि 2029 तक राज्यसभा की सीटें खाली नहीं हैं। ममता बनर्जी विधानसभा का चुनाव हार चुकी हैं। ऐसे में ममता को राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिटिकली रेलेवेंट बनाए रखने के लिए पार्टी के कुछ नेताओं ने ये प्रयास किया कि एक सांसद से रिक्वेस्ट किया जाए कि वो लोकसभा की अपनी सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दें और वहां से बाईपोल में ममता बनर्जी को चुनावी मैदान में उतारा जाए और वो वहां से चुनाव जीतकर लोकसभा आ जाएं। और इसकी जिम्मेदारी जो है सौंपी गई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को। उन्होंने क्रिकेटर यूसुफ पठान से संपर्क किया, जो भी फिलहाल टीएमसी के लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी के लिए सीट खाली करने से मना कर दिया। तो ये परिस्थितियां देखिए कि एक संकेत मात्र करने से ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में तमाम चीज़ें उनके मुताबिक हो जाती थी। अब कहने पर भी उनके लिए ना तो कोई सीट खाली करना चाहता है, ना उनके आदेश का पालन करना चाहते हैं। यानी 4 मई से लेकर अब तक 1 महीने के अंदर ही तमाम राजनीतिक परिस्थितियां इतनी बदल चुकी हैं कि ममता कभी कद्दावर नेता हुआ करती थी, उनके कहने पर बंगाल में तमाम वो चीज़ें होती थी, लेकिन अब ममता बनर्जी जो है राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो गई हैं, क्योंकि विधायक दल में टूट हो गई है और संसदीय दल में टूट के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब ममता बनर्जी जो है वो आखिरी लड़ाई लड़ रही हैं अपने राजनीतिक जीवन की, कि किसी तरीके से जिस पार्टी को उन्होंने बनाया, जिस पार्टी को उन्होंने खड़ा किया, वो टूटने से बच जाए। लेकिन कहते हैं कि जब आप सत्ता में होते हैं तो आपको राजनीतिक जमीन यानी धरातल पर क्या चल रहा है, सत्ता के अहंकार में वो तमाम हकीकत दिखाई नहीं देती है। और यही वजह है कि अभिषेक बनर्जी की वजह से ममता बनर्जी को भी ये दिन देखना पड़ रहा है जब उनके द्वारा बनाई हुई पार्टी, उनके ही लोग उनसे छीनते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।